अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के अपनी तशख़ीस के मुताबिक मैं ये बता रहा हूँ, बाबर आज़म साहब के ऊपर नज़र बद भी है और पुरानी है, और जादू के असरात भी हैं, और जादू एक किस्म का नहीं है। कवर ड्राइव पे जादू हो सकता है इसकी? हाँ, कवर ड्राइव नहीं लग रही उससे, कवर ड्राइव लग नहीं रही है उससे, कवर ड्राइव लग नहीं रही है। पुल वाली बॉल को भी ड्राइव करने के चक्कर में बहुत अरसा हो गया, कवर ड्राइव लग नहीं रही है। ये मैं बता दूं आपको, कवर ड्राइव लग नहीं रही है। ठीक है, देखते हैं, कवर ड्राइव लग भी सकती है। मगर अगर जादू हुआ है तो टीम पे होगा ना। अब हो सकता है कि इसकी वजह से पूरी टीम आ रही हो, ये भी तो मैं उतार सकता हूँ इसका जादू। भाई मैंने नीम का इलाज बता दिया था। वो एक साहब ने बता दिया है कि बाबर आजम पे सख्त नजर बद, काला जादू, पुराने बल्कि कई किस्म के काले जादू हैं। मतलब अब क्रिकेट आपकी इस नहज पे पहुंच गई है। अच्छा, क्यों पहुंची है? हमारे माशरे का हिस्सा है। हम अपनी गमी, गलती, कोताही, जो कुछ भी कमी बेशी होती है, हम किसी दूसरे के कंधे पे डालते हैं। हमें हमेशा एक कंधा चाहिए होता है जहां पर हम गले लगें, और अपनी सारी गलतियां हमारी कुछ नहीं होती। हमारी आम जिंदगी में भी जितनी प्रॉब्लम आ रही होती हैं, वो लोग हमें नापसंद कर रहे होते हैं, वो लोग हमें तंग कर रहे होते हैं, वो लोग हमसे जल रहे होते हैं, वो लोग हमारी बैटिंग से जल रहे होते हैं। जो हम पावर प्ले में जाके छक्के मारते हैं, लोग उससे जल गए, और उसके बाद फिर आखिरी चीज ये आ जाती है कि भाई मेरे पल्ले तो सब कुछ था, अब मैं क्या करूं यार, मुझे तो जकड़ लिया है काले जादू ने। अबे काला जादू उस टाइम नहीं जकड़ता जब यूरोप घूमने जाते हैं। की क्या बात होगी? बाबर आजम को किंग, बाबर किंग, अरे भाई कहाँ का किंग है भाई? कौन से मुल्क का किंग है? हमें भी दिखा दो। इथोपिया का किंग भी हो, वो भी इससे अच्छा परफॉर्म करे भाई। थोड़े तो रन बनाओ भाई, किस तरह से खेल रहे हो? 92 पे सारी टीम बुक। मेरा ख्याल है पार्किंग में स्कूटर खड़ा था, हाँ। और इनको ड्रॉप करने के बाद वो स्टार्ट ही रहा कि अभी आ जाएंगे। इस 2 साल के अंदर जो आया उसने पाकिस्तान टीम को बर्बाद किया। तो पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो एक मजाक बनी हुई है, टीम की कारकर्दगी जवाल की तरफ नामजद है। अब आप देखें वेस्ट इंडीज की टीम जो 10वें नंबर पर थी ओडीआई रैंकिंग में, अब 9वें नंबर पर आ गई। पाकिस्तान की जो एशिया कप की टीम के बारे में बात हुई T20 की, तो पूछा गया सिलेक्टर से कि जी बाबर और रिजवान कहाँ हैं? कहता है शायद आपको पता नहीं है कि वो तो ओडीआई के प्लेयर हैं, ये T20 की टीम की बात कर रहे हैं। ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है। बड़े प्लेयर रिपोर्टर पूछ क्यों रहा है, वो बता क्यों रहा है? बाबर आजम किसी को बर्दाश्त नहीं है। बाबर आजम पैसा कमा रहा है, किसी को बर्दाश्त नहीं है। कमर्शियल में काम कर रहा है, किसी को बर्दाश्त नहीं है। जिस ग्रोसरी वाले ने सबसे ज्यादा गंद किया है, जो सीनियर प्लेयर्स हैं, वो ही दांत निकाल रहे हैं। मैं तो इनकी शक्लें देख देख के हैरान हो रहा, और वहां पर मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था। प्लेयर है भाई, आउट ऑफ फॉर्म ही है ना, क्या हो गया? इतने बड़े बड़े इल्जाम क्यों लगा रहे हैं उनके ऊपर? उसी पिच पर 40 मिनट में कांटे निकल आए, या किसी ने कोई बारूदी सुरंगे बिछा दी कि हमारे बैट्समैन जब गए तो डर के मारे खेल रहे थे, और जिस तरह से वो बैटिंग की उन्होंने। अब वक्त आ गया है कि बड़ी सर्जरी की जरूरत है पाकिस्तानी टीम में, पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट में, पाकिस्तान क्रिकेट में। जब ब्यूरोक्रेट्स पाकिस्तान क्रिकेट को चलाएंगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, और यही हमें दिन देखना पड़ रहा है। इतने लोग दिल बर्दाश्त है कि वेस्ट इंडीज की टीम से आप तो नहीं है कि मुफ्ती था, नहीं था, वो तो खैर अलग बात है, बिठा दिया टोपी पहना के उसने। नहीं वो होंगे, लेकिन हम तो वो कह रहे हैं कि मतलब आपके पास काम ही यही बचा है कि आप एंकर हो। आप जो है वो ये कह रहे हो, मुझे शक है कि वो भारत से जादू हुआ। उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा कि इंडिया से हुआ है, उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा कि इंडिया से जादू हुआ है। भाई भारत के खिलाफ किया क्या है ऐसा क्या कर दिया उसने? कौन सी सेंचुरियां कर दी हैं कि जो जादू है? और ये इसको तो हमने नहला धुला के, कपड़े इस्त्री करके, अच्छे वाले किट बैग दिला के, नाखून काट के, बाल सेट करके, अच्छे कपड़े बनाकर दे दिए थे इसको हमने कि भैया तू वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है। हाँ, तो वर्ल्ड कप खेला उसने। 10 मैच है वहाँ पे, कम से कम तो वहाँ पर 1-2 तो लगा के आ जाइए, सैकड़े मार के आ जाइए। तो मारे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं तेरे भी जो है ना, वो तेरे ऊपर भी जो है ना मन्नत मानने होंगे लोग, कहीं कोने में खड़े होंगे कि भैया ये मानी तो है, क्रिकेट में कुछ मन्नत तो मानी है लोगों ने। मसला ये ना तेरे नाम का टीका लग सकता है, बल्कि तू टीका लगा रहा है पाकिस्तानी कौम को पिछले 4-5 सालों से। ठीक है, अच्छा फिर ये कि ना तो तेरे से कभी कुछ हुआ। मैं कितने इवेंट गिना सकता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। एक क्रिकेटर से खेल में कुछ ना हो रहा हो, हाँ, तो उसमें कुछ और हो क्या सकता है यार? मुझे क्या हो सकता है? किससे वो पुराना वाला वाकया तो नहीं है जिसमें हो सकता है उन्होंने करा दिया? एक पुराना वाकया भी चलता है इनके नाम से। ठीक है, वो उस पर तो मैं ज्यादा तफसील पे बात इसलिए नहीं करूंगा कि वो तो बात रफा दफा हो गई, बहुत पुरानी बात है। हाँ, लेकिन ये है कि भाई एक इंसान से परफॉर्मेंस नहीं हो रही। जब वो परफॉर्मेंस करता था या अपने लिए करता था, भाई उसने पाकिस्तान को कोई वर्ल्ड कप किसी मेगा इवेंट का 2021 में भी मैच नहीं जितवाया। वो कह रहे नजरे, अच्छा मैं उनके कमेंट्स पे नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा कहता हूँ कहीं के भी रिलीजन की बात हो उसको स्किप कर दें, लेकिन वो एंकर जो है वो खामा खाई आपने, अरे मैंने क्लिप देखा, वो एंकर अपने मुंह के अल्फाज डाल रहा है, मुझे शक है, लेकिन उन्होंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि उस पर इंडिया से जादू हुआ है। अबे मतलब किस आदमी को ढूंढोगे इंडिया में कि जिसने जादू किया है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा भाई, तू मतलब जादू का हल है सिर्फ मदनी बिरयानी के पास जाओ, बिला वजह उनकी प्रमोशन हो रही है। वेस्ट इंडीज में कोई कवर ड्राइव मैं यहाँ से करूंगा, क्या तमाशा लगा हुआ हमारी क्रिकेट में? कभी यूएसए से हारो, कभी इससे हारो, कभी उससे हारो, हर दफा हारने के बाद एक नया पंडोरा बॉक्स, एक नई एक्सप्लेनेशन, एनो कड्डो इनो डालू। तो क्या क्या हो रहा है हमारी क्रिकेट में? ये क्यों तमाशा, और ये कब थमेगा ये सारा मामला जो एक तूफान बरपा हुआ है? देखिए, ये आप भी बात कर रहे हैं बहुत अरसे से, मैं भी काफी अरसे से कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ कि
जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एक तो वो उस बंदे को देनी चाहिए जो मेरिट पे आए, जो किसी प्रोसेस से आए, जिसका कोई आने की रीजनिंग हो, लॉजिकल रीजनिंग हो, उसकी जॉब से उसकी लाइफ का कुछ स्पैन रिलेट करता हो, उसमें उसने कुछ एफर्ट की हो कि यार वो लगे कि यार ये काम करके दे सकता है, इसने इस तरह का काम कुछ किया हुआ। एक बात तो ये है इसको लेकर, और दूसरी बात ये है कि फिर अकाउंटेबिलिटी तभी होगी ना जब कोई रिस्पॉन्सिबल होगा, तो आप कहेंगे हाँ भाई बताओ, तुम्हें मैंने एक काम तुम्हारे जिम्मे लगाया था, तुम्हें वक्त दिया था और तुमने जो कहा मैंने कहा ठीक है ऐसा कर लेते हैं, अब बताओ क्यों नहीं हुआ ये काम। तो इन दो सिनारियोज में यू हैव अ पर्सन हु यू थिंक इज ऑन मेरिट बिकॉज आपका कोई प्रोसेस होगा, फिर then you can ask him because you brought him through a process, you allowed him to be himself or herself and you allowed them to come in and उसके साथ साथ जो है ना वो let's say कि आपने उसको अथॉरिटी भी दी जो रेलिवेंट अथॉरिटी थी, उसके काम से जुड़ी हुई चीजें थी, और अगर वो फिर डिलीवर नहीं करता तो either he has to go or either he has a good enough explanation whatever happened and then you can look for a change। हमारा इशू ये है कि ना आने का पता, ना आंधी वजह, ना जान दी वजह, ठीक है, ना टाइम फ्रेम, ना प्रोसेस। पहले आप किसी ओहदे पे आ जाओ, उसके बाद आप कोर्सेज करना शुरू कर दो, ये तो हमारी आम रिवायत बन गई है। आज से कई साल पहले जब पाकिस्तान के कोच को पीसीबी ढूंढता था ना, तो इश्तिहार आते थे, जब मैं खेल रहा था तो इश्तिहार आता था लेवल 3 एंड मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 2 to 3 years ऑफ एलीट लेवल कोचिंग। आप जरा पिछले अपने कितने सारे कोच निकाले, और उसमें एक ये भी लाइन होती थी कि इंटरनेशनल क्रिकेट बंदा खेला है। अभी जरा पीछे कितने आप निकाले, हाँ चले खेलने को तो आप छोड़ ही देना, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोर्सेज भी किए और क्रिकेट भी खेली है, या चले कोर्सेज किए और एलीट टीमों के साथ काम किया हुआ, और किस कैपेसिटी में काम किया हुआ। क्योंकि एक पाकिस्तान में तो समझ नहीं लग रही ना, मतलब जो खुद बॉलर होता था वो भी बैटिंग कोच है। तो ये ऐसा दुनिया में और कहीं है, ऐसी कहीं और मिसालें मिलती हैं कि यार चलो एक बंदे ने एक चीज की है, वो मतलब प्लेन, एक बोइंग का पायलट जो है वो F-16 नहीं उड़ाता, उसकी कुछ स्पेशलिटीज होती है, हर चीज की कुछ स्पेशलिटीज होती है। हम जो है ना अटेंशन टू डिटेल की मैं बात करूं, लेकिन हम तो इससे बहुत दूर हैं कि वो तो जहाज भी रेलेवेंट नहीं है इसमें। कि इस टीम को क्या एशिया कप में जाना चाहिए, चेंजिंग होनी चाहिए, क्या T20 वर्ल्ड कप में होना चाहिए, जहाँ पे क्वालिटी साइड आई है, थोड़ी चैलेंजिंग कंडीशन आई है, क्या वहाँ पे हमारी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया? अभी तक मेरे ख्याल से एज ए क्रिकेट फैन, एज ए एक्स प्लेयर, एज ए पाकिस्तानी, आप भी मैं भी मेरे ख्याल से अपनी टीम की परफॉर्मेंस से मुतमिन नहीं है, और देखते हैं हम क्या करते हैं। मुतमिन नहीं है, मुतमईन बहुत छोटा, मुतमईन बहुत छोटा वर्ड है। हमने कहा है परफॉर्मेंस तो बढ़ गई, हम मुतमईन थे कोई 4-5 साल पहले, ये लगता था कि मुतमईन नहीं है, अब तो हम कंप्लीट मुतमईन है कि हमें एक्सपेक्टेशन ही यही है कि ये टीम ऐसा ही करेगी। नहीं नजीब, अच्छे के लिए तो उम्मीद कर सकते हैं ना, जब तक एशिया कप शुरू नहीं होता उम्मीद तो कर सकते हैं ना। देखिए मैंने देखी आपकी उम्मीद 3-0 हम हराएंगे वेस्ट इंडीज को, यार ये वो टीम नहीं है भाई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संसार न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, बाबर आजम के ऊपर काला जादू कर दिया गया है, और ये काला जादू भारत के ऊपर से हो सकता है, ये पाकिस्तानी मौलाना का कहना है। अगर आपका फॉर्म खराब हो जाता है बैटिंग में, आपकी टीम हारने लगती है, आप अच्छा नहीं करते हैं, पिछले 4-5 साल से आप केवल जलील हो रहे हैं, तो आपके ऊपर और कोई चारा नहीं बचता है कि सिर्फ भारत के ऊपर ब्लेम कर दे। भारत के आप ये नहीं कि अपने सिलेक्शन कमेटी से बात करें, अपने जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको जो मेरिट पे लेके आए, खिलाड़ियों को डोमेस्टिक लेवल से उनको शिक्षा दें, जो कि जिन खिलाड़ियों को हंगर हो, जिसको अपने देश के प्रति खेलने का भूख हो, जिसको रन बनाने की भूख हो, उस खिलाड़ी को लेके आएँ। तो आप अगर ऐसे खिलाड़ी को लाएंगे, पर्ची वाले खिलाड़ी को लाएंगे, दोस्ती यारी 11 खिलाएंगे, तो उन सब खिलाड़ी जैसे हार कर भी हंस रहे थे, जैसे बाबर आजम हार कर भी हंस रहा था, तो ये सब चीज़ें होती हैं जो कि आपको मानसिक तौर पे और कमज़ोर बनाती हैं, आपको क्रिटिसाइज से बचाती हैं। आपको अगर क्रिटिसाइज करा जा रहा है तो आपकी परफॉर्मेंस वैसे ही निकल के सामने आनी चाहिए, आपको दिखाना चाहिए कि हम कितने बड़े किंग हैं, क्योंकि आपको जो कि पाकिस्तान में बैठे हुए हैं वो किंग मानते फिरते हैं, तो आपको दिखाना चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस भी ऐसी होनी चाहिए कि जो कि किंग बोलने लायक हो। बाबर आजम विराट कोहली के कंपेयर जो लोग करते हैं, उनसे बड़ा घटिया इंसान इस धरती पे कोई नहीं होगा जिसको 1% क्रिकेट का भी नॉलेज ना हो, क्योंकि विराट कोहली की बराबरी करने में अभी बाबर आजम को कम से कम 15-20 जन्म लेने पड़ेंगे। एक जन्म में तो विराट कोहली का बराबरी बाबर आजम नहीं कर सकता है, हालांकि शुभमन गिल की बराबरी नहीं कर पाएगा आने वाले साल भर के अंदर, केवल साल भर के अंदर, ज़्यादा नहीं, साल भर के अंदर शुभमन गिल बाबर आजम से ज़्यादा रिकॉर्ड्स बना देगा। ये बहुत ही बड़ी बात है कि शुभमन गिल के लिए, क्योंकि शुभमन गिल जो कि एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको शुरू में आए तो उनको काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया गया, लेकिन शुभमन गिल ने जिस प्रकार की बल्लेबाजी कंसिस्टेंसी दिखाई और बड़े बड़े गेंदबाजों को जिस प्रकार से धोया,
जो कि इस सीरीज में सचिन तेंदुलकर और जो कि जिमी एंडरसन सीरीज था उसमें कितना खतरनाक बल्लेबाजी किया जे सुमन गिल ने, वो सब चीज़ों से यही लगता है कि जो भारत का जो भविष्य है वो बहुत ही ज़्यादा सेफ हैंड में है, और जो पाकिस्तान का जो भविष्य है वो अभी अगर वो चाहें तो सेफ हैंड में दे सकते हैं, लेकिन उनकी जो सिलेक्शन कमेटी उतनी घटिया है कि वो लोग अपनी टीम ही सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं कि हमको किसको कोच रखना है, तो कौन सा चेयरमैन रहेगा, तो कौन सा जो बैटिंग कोच रहेगा, तो कौन सा बॉलिंग कोच रहेगा। अभी जैसे व्यक्ति आप लोग वीडियो में देखे हैं कि जो तनवीर अहमद का कहना है कि जो बॉलिंग कोच है जो अपने पूरे करियर में बॉलिंग किया वो पाकिस्तान टीम का बैटिंग कोच है, तो ये कितनी ज़्यादा शर्म की बात है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दिए। अगर आप हमारे चैनल में हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोज अपडेट भारत और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से तक पहुँचाते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।